प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 के अंतर्गत विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पढ़े थे जो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से संबंधित था। आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को बता रहे हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आलेखी विधि जो है केवल एक ही प्रश्न 2018 में पूछा गया था, उसके बाद से अभी तक नहीं पूछा गया, अर्थात आने की संभावना कम है। तो हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारे पास जो स्क्रीन में जो प्रश्न दिख रहा है ये प्रश्नावली 2 का तीसरा का पहला क्वेश्चन है। इसको हम पहले विलोपन विधि से बता रहे हैं। वैसे परीक्षा में आएगा किसी भी विधि से हल कीजिए। यदि विलोपन विधि से आता है तो विलोपन विधि से बनाना पड़ेगा और प्रतिस्थापन विधि से आएगा तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़ेगा। चलिए फिर बिना देरी के हम सीधे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है 2 समीकरण। आप इसको पहला मान लीजिए, दूसरे को दूसरा। चूँकि हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर राशि को बराबर करना होता है। तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास जो प्रश्न है x - y = -1 पहला है और दूसरा है 3x - 2y = 12। यहाँ पर यदि हम x को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1x है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि में इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे दूसरे को 3 है ना, तो इसको भी पहले को भी 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 के सामने क्या है, 3 है। तो पहले समीकरण को हमको गुना करना पड़ेगा 3 से। 3 से गुना करेंगे तो 3x से आ जाएगा। तो दूसरे को गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण पहला को हम गुना करेंगे 3 से, तथा समीकरण दूसरा को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अब देख लेते हैं, पहले गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3x होगा क्योंकि 1 से गुना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3y होगा और -1 का गुना 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। दूसरा समीकरण जो का त्यों रहेगा, 3x - 2y = 12। अब 2 समीकरण आ गया, दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है पहले से तो माइनस, माइनस वाला प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर त्रुटि हो गया शायद, है ना, -3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। विलोपन में 3x प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे -3y + 2y, अर्थात मैं रफ कार्य यहाँ पर कर दूँ, -3y + 2y, अर्थात 2 में 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो माइनस लेना पड़ेगा और उल्टा करके घटाएंगे 3 में 2 तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 1y, जिसको हम केवल -y भी लिख सकते थे। यहाँ पर आ गया -y। अब यहाँ पर देखो -3 -12, -3 और -12 इसको गुना है ना, सॉरी जोड़ना या घटाना है तो दोनों ऋणात्मक है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऋण कितना आएगा, 15, 3 और 12 15, तो ऋण 15 आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से y में दोनों माइनस है, दोनों पक्षों में तो कट जाएंगे तो y के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा। तो y का मान हमें मिल गया। एक चर राशि और है जिसमें हमको x का मान ज्ञात कर। अब हम देखते हैं y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहला या दूसरा। तो चलिए रख लेते हैं y का मान समीकरण पहला में रखने पर। तो पहला समीकरण हमारे पास है x - y = -1 है। अब एक y का मान हमें क्या रखना है, 15, y के स्थान पर रखिए 15, x ऋण y के स्थान पर 15 रखेंगे बराबर ऋण 1। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ऋण 15 का पक्षांतर करेंगे तो -1 यहाँ पर और ये चला जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस के रूप में चला जाएगा। यानी 15 बड़ा है तो 15 में घटा सकते हैं तो कितना आएगा, 14। तो इस तरह से x का मान 14 हो गया, ये आपका आंसर है। और y का मान हम प्राप्त कर चुके हैं, y बराबर आएगा 15। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि उत्तर सही है कि गलत, समीकरण पहला में रख के चेक कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। पहला समीकरण था y के जगह x के जगह 14 और y के जगह 15 रखेंगे तो 14 ऋण 15 बराबर ऋण 1 आएगा, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है। लेकिन उत्तर की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इस तरह से बताया जा रहा है। तो ये हो गया विलोपन विधि और इसी प्रश्न को हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए हम देखते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनेगी। प्रतिस्थापन का मतलब होता है पहले से मान निकाल करके दूसरे में रखना। तो हम समीकरण पहले से मान निकाल लेते हैं, है ना, और कहाँ रखेंगे, हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो पहला समीकरण से ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला क्या है, x - y = -1, किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो x का मान अपने पास रख लेते हैं, y का मान पक्षांतर करेंगे तो y किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा और -1 दाएं पक्ष में पहले से मौजूद है।
x का मान क्या आ गया, y माइनस 1। प्रतिस्थापन विधि वैसे सरल होता है। अब x का मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो समीकरण दूसरा से, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y पर लिख लीजिए इस तरह से। अब x की जगह क्या रखेंगे, y माइनस 1। यहाँ पर x है वहीं पर रखेंगे, तो 3x के स्थान पर y माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 12। 3 का गुना y से करेंगे तो 3y होगा, और 3 का 1 से करेंगे तो 3, और प्लस माइनस 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 2y इज इक्वल टू 12। अब देख पा रहे हैं 3y और 2y है यहाँ पर, है ना। तो दोनों में अंतर करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो क्या होगा, 3y में 2y घटाएंगे तो y बचेगा, 1y यानी y। अब यहाँ पर क्या है, -3 बचा हुआ है इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए -3 का पक्षांतर करेंगे। तो 12 पहले से है और -3 चला जाएगा +3 में, तो y का मान क्या प्राप्त होगा, 15 यानी 15। तो y का मान 15 आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण पहला में रखने पर, चलिए एक बार लिख लेते पहले समीकरण को। इस तरह से पहला समीकरण है और y के स्थान पर है 15, तो y के स्थान पर 15 रखेंगे, तो 15 बराबर ऋण 1। तो इस तरह से x का मान ज्ञात करेंगे, तो 15 जो है प्लस में चला जाएगा पक्षांतर करने पर, और एक यहाँ पर मौजूद है पहले से। इस तरह से दोनों का अंतर 15 में घटाएंगे आएगा 14। तो x का मान 14 और y का मान 15। तो ये दोनों क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कौन सी विधि आपको सरल लगता है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, उसके हिसाब से आपको काम करना है। चलिए देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न आया था 2023 सेट ए में, तो इसी प्रश्न को हम अध्ययन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, इनमें से हमारे पास दो समीकरण स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 2x + y = 8 और x - 2y = -1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी समीकरण से हम x या y का मान निकाल सकते हैं और दूसरे समीकरण में रख सकते हैं। तो आप तय कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले समीकरण पहला ले लेते हैं। समीकरण पहला से, समीकरण पहला में क्या है, 2x + y = 8। यहाँ से आप किसी भी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम y का मान निकालना चाहते हैं, तो y यहीं रहेगा और 2x पक्षांतर में चला जाएगा, और 8 अपने स्थान पर है और 2y को ले जाएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस। तो ये इस तरह से आएगा। तो y का मान क्या हो गया हमारे पास, 8 - 2x। ये वाला मान कहाँ रखेंगे, समीकरण दूसरा में। यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण दूसरा क्या है हमारे पास, x - 2y = -1। अब आप y के स्थान पर रखेंगे, जहाँ y है, यहाँ पर y दिखाई दे रहा है, y के स्थान पर 8 - 2x रखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, x का x, माइनस का माइनस, 2 का 2, और y की जगह रखेंगे 8 - 2x, कोष्ठक बंद इज इक्वल टू -1। ध्यान से देखें, अब हमें आगे प्रोसेस करना है। x माइनस, देखें 2 का गुना 8 से करेंगे, यानी 2 का गुना 8 से करेंगे, 8 दूनी 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 का गुना 2x से करेंगे तो क्या होगा, 4x बराबर आएगा ऋण 1। ये हो गया कंप्लीट। आगे हम फिर प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x वाला पद है, ये दोनों धनात्मक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1x 4x, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5x होगा, और ऋण 16 बराबर ऋण 1। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 5x यहीं रखेंगे, ऋण 16 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 16 में चला जाएगा, है ना, ऋण 1 है। तो 5x बराबर क्या होगा, 16 में घटाएंगे बचेगा 15। x का मान ज्ञात करने के लिए 5 का पक्षांतर करेंगे, तो 15 बटे क्या होगा, 5, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 दिए 15, यानी x का मान क्या आ गया हमारे पास, 3 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, x का मान किसी भी समीकरण में हम रखेंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण दूसरे को एक बार लिख लीजिए, x - 2y = -1 है, और x का मान 3 है, x की जगह 3 रखिए, -2y = -1। ध्यान से देखें, y का मान ज्ञात करना है तो -2y के साथ है, अभी रहने देते हैं, -1 अपनी जगह है, और +3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -3। इस तरह से -2y = दोनों का योग करेंगे तो -4 होगा, -1 - 3 -4, तो दोनों तरफ माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 2y बराबर 4, तो y बराबर क्या होगा, 4/2, यानी 2 का पक्षांतर बटा में आएगा,
और 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, y का मान 2। इस तरह से x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करें। चलिए हम इसी प्रकार के एक और प्रश्न देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आपको हम ध्यान दिला दें, आपके परीक्षा में डाटा चेंज होकर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपकी किताब में ही हो। आपको नियम पता होना चाहिए कि इस विधि के माध्यम से सवाल को कैसे हल करते हैं, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो नियम पूर्णतः याद होने चाहिए, इसलिए है ना, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला और दूसरा प्रतिस्थापन विधि लिखा हुआ है। अभी आपको बताया गया पहले या दूसरे कहीं से भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस बार हम दूसरे समीकरण से मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना, और कहाँ रखेंगे, पहले में। तो समीकरण दूसरा से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम रखने जा रहे हैं दूसरे समीकरण में। चलिए यहाँ से आप किसी भी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं, x या y। तो हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y प्लस y में चला जाएगा और -1 अपने स्थान पर है। तो x का मान हमें मिल गया y -1। ये जो प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ये प्रश्नावली 2 के तीसरे के जैसा ही दिखता है, तीसरा का पहले जैसे, लेकिन वहाँ पे यहाँ पर जो प्लस है उसके जगह माइनस है वहाँ पर, है ना। तो प्रश्न दोनों अलग अलग ही है, ध्यान देंगे आप। तो ये हो गया x का मान, और x का मान आप कहाँ रखेंगे, पहले में, क्योंकि हमने दूसरे समीकरण से ज्ञात किया है इसका मान, तो हम पहले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो रखेंगे तो हमारे पास पहला समीकरण क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब x के जगह रखेंगे मान क्या, y -1 प्लस 2y है इज इक्वल टू 12 है। 3 का गुना y -1 से करेंगे तो 3y - 3 होगा प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये आ गया। अब देखिए 3y और 2y क्या दोनों धनात्मक है, प्लस है, तो क्या होगा 5y होगा, और -3 बचा है अपने पास इज इक्वल टू 12। इस तरह से 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, और -3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर +3, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू क्या होगा 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15/5, 5 का पक्षांतर और 5 से काटेंगे 15 को तो 3 आएगा, तो y का मान आ गया 3। ये हो गया आपका y का मान। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो दूसरा समीकरण बहुत सरल दिख रहा है, इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, है ना, समीकरण दूसरा में रखने पर, तो यहाँ पर है y का दूसरा समीकरण x - y इज इक्वल टू -1 है, और y का मान 3 है, तो x - 3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करने के लिए -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3 में चला जाएगा, और -1 है आपके पास, तो x बराबर क्या होगा 3 - 1 यानी 2। तो x का मान क्या आया 2, और y का मान आपको ज्ञात हो चुका है, y का मान 3। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं पेज नंबर 45 पर उदाहरण नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2025 अभी वर्तमान में, है ना, 6 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आप ध्यान देंगे, इस अध्याय से 6 नंबर के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें क्या लिखा है प्रश्न में। एक छोटी सी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है, यानी 2 कैरेक्टर मिल गए, यानी हम एक को x मानेंगे दूसरे को y, जिसके कुल, है ना, 35 सिर है, यानी कि दोनों को मिला करके, खरगोश और पक्षी को मिला करके कितने सिर है, 35 सिर है, और 98 पैर है, ठीक है। 98 पैर किसके हैं, खरगोश और पक्षी को मिला करके। तो पक्षी और खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। हम पक्षी को x मान लेंगे और खरगोश को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम आगे हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल में, माना कि पक्षियों की संख्या को मानेंगे x, और है एक, है ना, और किसी को भी माना जा सकता है इसमें। 1 मिनट, चलिए स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 9 दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन इसी टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक छोटी सी गुफा है जिसमें खरगोश और कुछ पक्षी रहते हैं,
है ना, और दोनों को मिला करके उनके पैरों सिर की संख्या कितनी है 35 है, और उनके पैर कितने हैं दोनों मिला करके 98। तो पक्षी और खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पक्षी की संख्या को 1 मान लेते हैं और खरगोश की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। चलिए, हमने मान लिया खरगोश की संख्या को 1 मान लिया और पक्षी की संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार कार्य करेंगे। प्रश्न पहला कहता है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, 35 है। इनके पैरों की संख्या पहले है ना, सिर के बारे में दिया है, तो सिर कितने हैं 35 है ना। तो चूँकि खरगोश है ना, खरगोश के सिर कितने होते हैं, 1 होते हैं, और पक्षी के भी सिर कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, जो उदाहरण के समीकरण के रूप में हम जब लिखेंगे तो x + y = 35, क्योंकि इस तरह का प्रयोग हम सबसे पहले बेसिक जानकारी पढ़े थे, वहाँ आपको बताया गया था। x और y, x क्या चीज़ है खरगोश, और y क्या है पक्षी, और उनके सिर क्या होते हैं 1, इसका भी सिर क्या है 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से ये समीकरण पहला बन गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्या दिया गया है आपके पास, इनके पैरों की संख्या 98 है। तो x और y तो लिखेंगे, x क्या है आपका खरगोश है, और खरगोश के पैर कितने होते हैं 4, प्लस y क्या चीज़ है पक्षी है, और पक्षी के पैर कितने होते हैं 2, और दोनों मिलाकर कितने हैं इनके पैर 98। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। आप किसी भी विधि से आप इसे बना सकते हैं। सबसे बेस्ट विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहले से मान ज्ञात कर लेते हैं और दूसरे में हम रख लेते हैं। तो यहाँ से आप समीकरण पहला ले लेते हैं। समीकरण पहला से ये 6 नंबर के लिए पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। तो x + y = 35 है। तो आप किसी भी चर राशि का मान निकाल लें। चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो y को पक्षांतर करेंगे, माइनस में चला जाएगा, तो 35 - y, तो x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण दूसरा से, क्योंकि समीकरण पहला से निकाला गया है तो दूसरा में रखेंगे। तो समीकरण दूसरा से, तो समीकरण दूसरा क्या है देखें, 4x + 2y = 98। चाहे तो आप इसे थोड़ा और सरल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, समीकरण को चाहे तो, क्योंकि ये 4, 2 और 98 है तो ये कम हो सकता है। कैसे, 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा, 2 एक कम, और 2 से काटेंगे तो ये 2 चौक 8 और 2 निया 18, अर्थात इसके जगह क्या आ जाएगा, ये 2x + y = 49 भी लिख सकते हैं समीकरण दूसरा को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान क्या है हमारे पास, 35 - y, तो यहाँ x दिख रहा है वहीं पर रखेंगे, 2 का 2, और x की जगह 35 - y + y = 49। अब हम गुना करेंगे 2 से, इसको देखेंगे तो 2 का 35 से गुना करेंगे तो आएगा 70, 2 का y से करेंगे तो ऋण में आएगा ही, 2y होगा, प्लस y है = 49। अब देखेंगे दोनों y में क्या होगा, संक्रिया होना है। तो दोनों y में जब संक्रिया होगी तो क्या है यहाँ पर 2y और 1y, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये तो 70 तो रहेगा ही, दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए -y आएगा, यानी 1y = क्या होगा 49। अब क्या करेंगे, इसको y का मान प्राप्त करने के लिए हम 70 का पक्षांतर करेंगे। तो 49 अपने स्थान पर है, 70 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। इस तरह से दोनों में हम अंतर करेंगे, ऋण y बराबर, ठीक है ना। तो 49 ऋण 70, यानी 49 में 70 नहीं घटता है, तो मैंने बताया था जब भी नहीं घटता तो सबसे पहले माइनस चिन्ह लेना है। अब उल्टा कर दे, 70 में 49 घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, 21 आएगा यहाँ पर, 21, ठीक है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस तरह से y का मान क्या आ गया हमारे पास, 21, और y क्या चीज़ है आपको पता है, खरगोश की संख्या में प्राप्त हो गई। तो हमें x का भी मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम y का मान कहाँ रख देंगे, हमारे पास 2 समीकरण है, पहला या दूसरा, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y बराबर 21 आया है, उसका मान हम समीकरण पहला में रखने जा रहे हैं। पहला समीकरण हमें क्या मिला है, x + y = 35। तो y का मान क्या है हमारे पास, 21 है, तो y के स्थान पर रखेंगे 21 + 21 = 35। तो x = 35, 21 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 आएगा। 5 में घटाएंगे 4, 3 में 2 घटाएंगे तो 1। इस तरह से x क्या है 14। तो x क्या है आपके पास जानकारी में है, खरगोश की संख्या है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः खरगोश की संख्या पूरा आपको लिखना ही है, खरगोश की संख्या है 14 तथा पक्षियों की संख्या
पंछियों की संख्या 21 है। ठीक है, आज के लिए हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट तो करना चाहिए है ना। आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से, आप ही लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कैसे बन पाएगा। तो आपसे निवेदन है बार बार। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।